So diversity in living organisms. So what is the meaning of diversity? So diversity is the variation and vividity that we found around in our environment. हम लोग अपने environment में क्या देखते हैं कि बहुत सारे organisms हैं. There are some birds, animals, human beings. So सब एक दूसरे से अलग हैं. इनफैक्ट अगर दो ह्यूमन बीइंग हैं क्लासरूम में भी अगर हम लोग बैठते हैं जब स्टडी करते हैं अगर बेंचमेट भी हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं. जो ट्विन्स होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं. तो यही हम लोग को जानना है दैट हाउ ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. वो डिफरेंट कैसे हैं और एक दूसरे से उनका लिंकेज कैसे है. हम लोग उन्हें एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं. आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे. सो आज के टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी क्या होता है, फिर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. ये 4 टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे. सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशंस, जैसे कि मैंने बताया. एंड व्हाट इज़ बायो, बायो मीन्स इज द लिविंग. सो जैसे कि हमारा क्लाइमेट है अलग अलग है, डिफरेंट प्लेसेस हैं. कहीं पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं पे हायर टेम्परेचर है, कोई कोल्डर एरियाज हैं. तो जैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से अदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. जैसे कि पोलर एरियाज में जो कोल्ड एनिमल्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं. कैन एनीवन गिव द एग्जांपल कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हम लोग कोल्डर रीजन्स में देखते हैं. मैम पोलर बियर. पोलर बियर, राइट. और फिर समर वाले जो प्लेसेस में होते हैं, वार्म प्लेसेस में. समर कैमल. में या कैमल. और फिर जो कोस्टल एरियाज में कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो वाटर बॉडीज में मिलता है. फिशेस एंड डॉल्फिन. या वेरी गुड कुलदीप. तो सब अलग अलग है, सब अपने हैबिटेट के हिसाब से क्या हुआ है, सब में मॉडिफिकेशन है. जैसे कि कैमल है तो वो समर प्लेसेस में रहते हैं तो उनके फीट में मॉडिफिकेशन है कि वो जो भी हीट वाले प्लेसेस में आराम से जो सैंड ड्यून्स उसमें वो चल सके. ठीक है. पोलर एरियाज में पोलर बियर के पास फर होता है ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सके. जो कोस्टल एरियाज में एनिमल्स जो भी पाए जाते हैं जैसे कि फिश हुआ, डॉल्फिन हुआ, तो उनके बॉडी भी उसी तरीके से होते हैं. दे फिन सो दैट दे कैन स्विम. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वैसे ही होता है. सो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस वेरिएशन, जैसा टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं. ओके. सो देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स में क्या क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, आएंगे. ठीक है. सो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है दैट देयर आर अबाउट 1.9 मिलियन स्पीसीज एंड दे हैव बीन नेम्ड, बट देयर आर मेनी मोर स्पीसीज जैसे कि 3 to 100 मिलियंस जिनका अभी तक लाइक उसका कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है, उनको नेम नहीं दिया गया है, उनको स्टडी करना अभी भी बाकी है. ओके. Now we will know what is the definition of biodiversity. So the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to be important and desirable. This is the definition of biodiversity. So there are variety of plants and animal life in a particular habitat and it is very important and considerable. Each and every organism is interrelated to each other. सब एक दूसरे से interrelated है, सब एक दूसरे पे interdependent है. Okay. Now biodiversity is the biological variety and variability of life on earth. ये biological variety है and variability है of life on earth. Different types of life है, यहाँ पे variations है and these variations are measured on the basis of genetic, species and ecosystem level. So terrestrial biosphere near the equator, which is the result of the warm climate and high primary productivity.
सो क्या होता है, जो हमारे अर्थ हैं, तो इक्वेटर के पास में वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होता है, वार्म होता है। सो जो वार्म क्लाइमेट होता है इज फेवरेबल फॉर लाइफ। सो वहाँ पे इक्वेटर के पास हमें सबसे ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। नाउ ये डायग्राम, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिए गए हैं। कैन एनीवन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सा पिक्चर्स है? What are the images? Can anyone say? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? लाइक जैसे फर्स्ट वाला एक टाइगर का है, सेकेंड वाला क्या है? स्टारफिश। स्टारफिश, एंड थर्ड वन? थर्ड वन इज गोरिल्ला। या गॉरिला। फोर्थ वन इज? ह्यूमन। या इट इज अ बेबी, ह्यूमन बेबी। एंड फोर्थ वन इज? बर्ड। इट इज बर्ड। राइट, तो सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है, तो क्या बर्ड और ये ह्यूमन बींग आपको इंटर रिलेटेड लग रहा है? और अगर बर्ड और ह्यूमन बीइंग को मिलाया जाए और कंपेयर किया जाए, और इफ वी विल कंपेयर दिस ह्यूमन बेबी और दिस चिंपैंजी और मंकी, तो क्या एक दूसरे से ये सिमिलर लग रहे हैं? यस मैम। या थोड़े थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, है ना? जैसे कि ये भी 2 फीट में चलता है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वॉक ऑन 2 फीट्स। हमारे पास भी 5 फिंगर्स होते हैं, इसके पास भी 5 फिंगर्स हैं, है ना? जो ये भी मैमल है, हम भी मैमल है, इसके पास भी बॉडी हेयर है, हमारे पास भी बॉडी हेयर है, राइट। एंड अगर जैसे कि एक फिश जैसे स्टार फिश से करेंगे तो ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज वाटर, वाटर में पाया जाता है। ओके, सो मतलब इस तरह से क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे स्टारफिश इज अ वाटर, वाटर में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। टाइगर कब इज फाउंड इन जंगल्स। एंड जैसे ये जो बर्ड्स हैं, जो डक हैं, ये पॉन्ड वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, लैंड में भी रहता है। सो सबका अलग अलग फीचर्स है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग सब एक दूसरे से सिमिलर शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मंकी से कुछ कुछ सिमिलर शेयर किया, वैसे ही टाइगर से भी शेयर कर सकते हैं, है ना? दैट इट इज ऑल्सो अ मैमल। जो हमारा मोड ऑफ ईटिंग हुआ सेम होता है ना? उसके बाद फिर ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बर्ड्स हो गए। सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी कैन शेयर, एंड देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा सिमिलर नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। सो एवरी इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। एवरी ह्यूमन बींग, इफ ह्यूमन बींग्स भी हैं, 2 फ्रेंड भी हैं, या फिर अगर 2 ट्विंस भी हैं, तो स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं। सो अगर हम लोग एक एक स्पीसीज के बारे में, एक एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इट विल बी वेरी लेंदी एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी मोनोटोनस, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है उसको एक कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं जिनका सिमिलर फीचर्स होता है। जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स हो गए, उनको एक में कर देंगे। जो फिशेस होंगे उसको एक में कर देंगे, बर्ड्स होंगे उसको एक में कर देंगे। तो क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर अस टू स्टडी देम, जिसके कॉमन फीचर्स हैं। तो दैट्स वाई वी क्लासीफाई different different organisms into categories. Okay, so next we will come that what is nomenclature and why do we classify organism. So the branch of biology which deals with identification is called the identification and nomenclature and classification of living organism. ठीक है? And he is the scientist, he is नेम इनका है कार्लस लिनेनस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, सारे ऑर्गेनिज्म को, और उन्होंने सबको नेम दिया था स्पीसीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और क्लासीफाई किया था। सो नाउ हम लोग जानेंगे कि हम लोग का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है।
क्यों, why it is important to classify the organism. So here it is been given, first point है, if we classify organism into several categories it will be easier for us to study them. अगर हम लोग इसको कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू स्टडी देम. ऑल्सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड है. इट विल बी ईजियर फॉर अस टू understand. And the third point is it will help us in understanding how organisms evolve. जैसे लाइफ कैसे फॉर्म हुआ इस अर्थ में, कैसे एक सिंपल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, तो इट विल बी इजी फॉर अस एंड हेल्प अस टू गेट द नॉलेज अबाउट इट. नाउ वी विल नो व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो again, can anyone say that what is the image of this organism? Frog. This is frog, okay. And what is the second one? Butterfly. Okay, very good. And third one? Cockroach. या इट इज़ अ कॉकरोच. ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि एक ग्रुप में एक जैसे ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए और डिफरेंट को अलग में, तो आप किसको किसको साथ में रखोगे? कॉकरोच एंड बटरफ्लाई. या क्यों आप इधर ये लोग दोनों को साथ में रखोगे, फ्रॉग को साथ में क्यों नहीं रखोगे? बोथ ऑफ देम आर इंसेक्ट्स. या बोथ ऑफ देम आर इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनके पास विंग्स होते हैं और लेग्स के अपेंडेजेस कितने होते हैं? 6 अपेंडेजेस होते हैं, है ना. एंटीना होता है, आईज आर देयर, एंड वो लोग का फीडिंग मैकेनिज्म के लिए वो लोग के माउथ के पास अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, लैबियम प्रेजेंट रहता है, राइट. सो आप हम लोग इंसेक्ट्स को क्या करेंगे, एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे और फ्रॉग को इनटू अनदर, बिकॉज ये तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स, इट इज एन एम्फीबियन, राइट. सो definition होगा classification का, that categorizing living organisms into different groups on the basis of their properties, similarities and differences is known as classification. So till now यहाँ तक कोई डाउट क्लासिफिकेशन समझने में? ओके, नाउ इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे. जैसे दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे क्या दिया है, मिलियन ईयर्स एगो. यहाँ पे सन है, देयर इज अर्थ, एंड अर्थ के किनारे क्या रिवॉल्व होता है, मून. एंड यहाँ पे दिया है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व किए. सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, बहुत ही माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स दैट वी वेर जस्ट, मतलब जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते थे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही वी कैन सी देम. फिर धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुए, फिर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते गए. ठीक है. सो प्रोकैरियोट्स स्टार्टेड हैविंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. उसके बाद क्या है, यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, हैविंग सेल विदाउट न्यूक्लियाई, एंड यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं. देन यूकैरियोट्स इवॉल्व इनटू बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ आए, फिर स्पॉन्जेस आए, कोरल्स आए, फिर वहाँ पे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन. देयर वाज ऑर्गेनिजम्स, वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जो पाए जाते हैं, जैसे जेलीफिश, वोम्स, आर्थ्रोपोड्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए. उसके बाद फिर टेट्रापोड्स आए, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए. ऐसे करते 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 लाइक लिविंग बीइंग का इवोल्यूशन होता गया, है ना. एंड राइट, अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. एंड देन फिर यहाँ पे दिया हुआ है होमोसेपियंस. ह्यूमन बींग्स को अगर उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस दिया गया है. सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑर्गेनिजम्स आते गए, इवॉल्व करते गए. So what is evolution? Evolution is a process of gradual change that take place over many generations, during which a particular organism slowly change some of their characteristics. तो evolution एक process है which takes a lot of time. ये बहुत तुरंत नहीं होता, like 5 years or 10 years. It takes very long period of time, और बहुत ही negligible change आता है. You cannot observe them, you can only study about them, कि ये बहुत लंबे पीरियड से चला आ रहा है, और चेंजेस धीरे धीरे होते होते एक वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है.
So we have to study up, this is the process of evolution. And Charles Darwin जो थे, he was the scientist who first studied the concept of evolution and described about it. और वो जो बुक का नाम था वो क्या था, The Origin of Species, and Charles Darwin is also known as the father of evolution. सो हम लोगों ने जाना कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस के बेसिस पे, और इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे अर्थ में, कैसे एक सिंपल सेल से एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं इवॉल्व, कैसे एक फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम जानते हैं. सर एरिस्टोटल is the scientist who classified animals on the basis of their habitat. So this is the image of Aristotle. He was the scientist जिन्होंने organisms को सबसे पहले classify किया था. So इन्होंने कैसे classify किया, like जो हम लोग external appearance से देख सकते हैं, जैसे plants और animals में इन्होंने divide कर दिया organisms को, और plants को इन्होंने 3 category में divide किया. First was herbs, shrubs and trees. Herbs क्या होते हैं, जो soft stem वाले होते हैं, जैसे एग्जाम्पल तुलसी प्लांट दैट वी सी इन आवर होम. सर्ब्स आते हैं, वो सर्ब्स भी क्या होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं. इट इज शॉर्ट, बुशी टाइप एंड ट्रीज. ठीक है. और फिर एनिमल्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. एयर ड्वेलर्स जो हवा में पाए जाते हैं, हवा में जो उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए. लैंड ड्वेलर्स विच आर फाउंड इन लैंड, एंड वाटर ड्वेलर्स जो वाटर बॉडी में पाए जाते हैं. And these are the examples of herbs, जैसे wheat, paddy, cabbage, grass, coriander, etc. These are herbs. Shrubs का example है rose, marigold, china rose. जो छोटे plants होते हैं उसे shrubs बोला जाता है. और tree में आ जाते हैं neem tree, mango tree. But Aristotle का जो ये classification का जो criteria था, ये क्या था कि वो बस external appearance के basis पे based था. ठीक है. सो जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास भी 5 फिंगर्स हैं, ह्यूमन बींग्स के हाथ में भी 5 फिंगर्स होते हैं. एंड मंकी, चिंपैंजी हुए, उनके पास भी 5 अपेंडेजेस हैं, 5 फिंगर्स हैं. ठीक है. एंड सो बट देन ऑल्सो हम लोग बहुत डिफरेंट हैं. मंकीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. ओके. सो क्या हुआ कि वी कैन नॉट क्लासीफाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस. बस हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते. सो दैट आइडिया वाज ओल्ड, एंड फिर न्यू आइडिया आया जिसमें हम लोग एक बेसिक लेवल पे जा करके, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसके ऊपर पे जा करके हम लोगों ने ये नया थ्योरी दिया गया साइंटिस्ट के थ्रू. साइंटिस्ट एंड अलग अलग जो थ्योरी था, एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सेकेंड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी कैसा ऑर्गेनाइज्ड है. थर्ड वाज दी मोड ऑफ देयर ऑब्टेन ऑफ फूड, हम लोग फूड कैसे लेते हैं. एंड फोर्थ इज कैसे स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड है बॉडी, स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड है या फिर नहीं है. सो वी विल नो अबाउट इट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. Can anyone tell me what is prokaryotes and what are eukaryotes? Any idea? So here is the diagram. यहाँ पे प्रोकैरियोट दिया गया है एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, आर्की आते हैं. एंड यूकैरियोट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्टा. ओके. एंड दिस इज द सेल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल. सो जो सबसे पहले अर्थ में जब लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ, तो जो सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म था, इट वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल. दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट, बिकॉज इसी से ही सारे फिर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे करके. सो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज यूकैरियोट, इज दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ओपन होता है. इट इज नोन एज फॉल्स न्यूक्लियस और नॉट ट्रू न्यूक्लियस इसे हम. अगर यूकैरियोटिक सेल को अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है
एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल पे ये डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। लाइक एक सेल है तो उसका लाइफ प्रोसेस अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल सेल के जो ऑर्गेन्स होते हैं उसको ऑर्गेनल बोला जाता है, तो ऑर्गेनल्स की यूज होती है। बट सिंस इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, इसके पास वैसे डेवलप ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, राइट। एंड देन फिर जो आउटर लेयर होता है इसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के बाहर में एक लेयर होता है उसे कैप्सूल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, जो कि फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म है उसको इंसर्कल करता है, एंड दिस इज द फ्लैजिला दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट। नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। So this is the diagram of eukaryotic cell and it has a true nucleus। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है, और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो भी डीएनए होते हैं। और जैसे सेल का लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स आर जस्ट सिमिलर टू लाइक ऑर्गेन। हर ऑर्गेनल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी जो भी सेल को यूज होता है वो एनर्जी ये सिंथेसाइज करता है। लाइसोसोम के पास क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फूड्स एक्सेट्रा। फिर सेंट्रियोल होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हियर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये फ्रेमवर्क देता है सेल को, एक सेल को शेप देता है लाइक आवर बोन्स इन आवर बॉडी। सो देयर आर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल कोट है जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को अगर और हम लोग डिफाइन देखा जाए माइक्रोस्कोपिक में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो वो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक नेटवर्क जैसा दिखेगा। उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप। सो बेसिक लेवल पे जाते जाते वी विल फाइंड आउट द डीएनए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स एंड इट वाज द स्ट्रक्चर, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स। सो डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? किसी को एनीवन क्वेश्चन? आप लोग पिंग भी कर सकते हो चैट बॉक्स पे। ओके, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए। या सो हम लोगों ने जाना कि ये पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने जाना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेलुलर बेसिस पे, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया आएंगे उसमें, बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्की बैक्टीरिया, ओके। और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, एनीवेयर इन द एनवायरनमेंट, वो हर जगह अवेलेबल है। नाउ यूकैरियोटिक के बारे में भी जानेंगे दैट इट इज़ अ ट्रू सेल, ट्रू न्यूक्लियस इसमें होता है। और लाइक यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, ओके। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सो यूनिसेल्युलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेल्युलर? यूनि मीन्स होता है सिंगल एंड सेल्युलर इज द सेल। सो सिंगल सेल जिस ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टीसेलुलर इज जिसमें जहाँ पे बहुत सारे सेल पाए जाएंगे। सो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, ये वो एक सिंगल सेल का होता है, अमीबा, ये सारे आएंगे, प्रोटोजोन। और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल में आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, बिकॉज हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हमारा बॉडी है, हम सिंगल सेल पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गेन्स है। Now, third mode is how organisms obtain their food। तो इसके बेसिस पे भी हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है
कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेते हैं, हाउ दे मेक देयर फूड. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक. सो ट्रॉफिक, अगर इस वर्ड को हम लोग डिवाइड करें जाने, सो ऑटो इज बाय सेल्फ, थ्रू सेल्फ, जो अपना खाना खुद से बनाए उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. जैसे कि प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि एल्गी. सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. एंड हेटेरोट्रॉफिक आर दी ऑर्गेनिज्म दैट नीड द हेल्प्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. लाइक वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, so that we can obtain our food. And fourth one, जो fourth characteristic है, that is the basis of classification, it is structural, organized. कैसे हमारा body organized है या नहीं है, ठीक है. Like इसमें हम लोग फिर से आ जाएंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गया ह्यूमन बीइंग या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक एक एलिफेंट हो गया, सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. और अगर उसको एक कंपेयर करेंगे हम बैक्टीरिया से, सो बैक्टीरिया इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, वो एक सिंगल सेल पे डिपेंडेंट है, एंड एक एलिफेंट है, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेन सिस्टम है, उसके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म है, राइट. सो उसके बाद लिनेनस ने क्या किया कि क्लासीफाई किया, अदर साइंटिस्ट आए और वो क्लासीफाई करते गए. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. मोनेरा में क्या आएंगे, मोनेरा में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे दैट आर यूनिसेल्युलर, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब आएंगे, ठीक है. प्रोटिस्टा में उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, लाइक एल्गी. नाउ फंगाई में मशरूम्स आते हैं, प्लांटी में जितने भी प्लांट्स आ जाएंगे वो कैटेगराइज होंगे, एंड एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं दैट विल कम टू दिस ग्रुप. एंड जो ये लेटेस्ट है, जो अभी यूनिफॉर्म्ड वे में इसको डिवाइड किया गया है, एंड दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, इज द 6th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें मोनेरा है. मोनेरा इंक्लूड्स, दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न, जस्ट यू हैव टू नो, इसको एक सिंगल टर्म से बस याद करना है कि इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मोनेरा क्या है, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट वी कैन नॉट सी थ्रू आवर आइज, ओके. जैसे कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ये टाइप्स हैं. एंड देन फिर प्रोटिस्टा आ गए, इसका एग्जाम्पल होगा एल्गी. थर्ड में फंगाई है, इसके एग्जाम्पल होंगे मशरूम. प्लांटी, प्लांट्स आते हैं. एनिमेलिया में जितने एनिमल्स आते हैं. So till now, any doubt? No, ma'am. Okay. So hierarchy of classification. अब हम लोग जानेंगे कि what is the hierarchy of classification. जैसे this is the example. ये एक fox है, ठीक है. तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है रेड फॉक्स, ठीक है. एंड साइंटिस्ट ने इन्हें नेम दिया वल्पस वल्पस. जेनेरिक नेम होता है एक, और एक स्पेसिफिक नेम होता है. सो इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग वल्पस वल्पस बोलते हैं, एंड दिस इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है क्या. तो उसको हम लोग हायरार्कियल सिस्टम में पढ़ेंगे. उसका स्पीसीज़ क्या है, उसका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है. तो ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए उसको स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग कोई एक आई कार्ड वगैरह मिलता है तो हम लोगों का पूरा दिया हुआ रहता है ना डिटेल्स, उसमें नेम क्या है, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज़ आवर एड्रेस, व्हाट इज़ आवर आधार नंबर, व्हाट इज़ आवर फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स दिए रहते हैं एक हमारा. तो दैट्स वैसे ही क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने एक हर ऑर्गेनिज्म का एक कैटेगराइजेशन किया है, उसे क्लासीफाई किया है और उसे हायरार्की दिया हुआ है, और हम लोग इस ऑर्डर में पढ़ते हैं. स्पीसीज लेवल पे, जीनस में, कि वो उसका स्पीसीज क्या है. तो वल्पस इज द स्पीसीज ऑफ दिस फॉक्स.
जीनस क्या है? सो जीनस इज ऑल्सो द वल्पस फैमिली। सो फैमिली ये बिलोंग करता है कैनिडी फैमिली से। ऑर्डर, ऑर्डर इट इज कार्निवोरा, दैट इज इट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लास मैमेलिया से, ये मैमल ग्रुप से बिलोंग करता है। फाइलम इसका क्या है? कॉर्डाटा। व्हाट इज द किंगडम ऑफ दिस फॉक्स? सो ये एनिमेलिया ग्रुप से बिलोंग करता है। डोमेन क्या है? यूकैरिया। सो सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और ये हमेशा टॉप टू बॉटम ही रहता है। लाइक स्पेसीज लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे छोटा होता है, और फिर किंगडम पे आके हम लोग का खत्म होता है। सो दिस इज द, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये एक ह्यूमन बींग का है। ह्यूमन का स्पीसीज क्या होता है? तो होमो सैपियंस, जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिड्स, ऑर्डर इज प्राइमेट्स, क्लास इज मैमल्स, फाइलम इज कॉर्डेट्स एंड किंगडम इज एनिमल्स। सो व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस आप इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ोगे, एंड इन अ ब्रॉडर वे, and it is not very difficult. If you will revise it and go through it again and again, then you can also learn about it. So till now there is any doubt? No doubt, okay. So I am wrapping up. Like आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? So what is classification? We knew about what is classification, right? Can anyone tell me what is classification? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हाउ इट इज ईजी और बेनिफिशियल फॉर अस? इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमें कैसे हेल्प करता है? देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो हम लोगों को सबके बारे में पढ़ना रहता है। इट इज़ ईजी फॉर अस, इट विल बी ईजी इफ वी क्लासीफाई देम। एक पार्टिकुलर कैटेगरी में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बारे में अगर वी हैव टू नो दैट, देन इट विल बी ईजी फॉर अस ना। अगर सिंगल सिंगल इंडिविजुअल के बारे में जानेंगे देन इट विल बी अ वेरी मोनोटोनस टास्क। सो वी कैटेगराइज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एंड what is this? It also helps us in understanding how organisms evolve. So today we knew about what is biodiversity and why do we classify organisms, and the examples हम लोगों ने देखा एक क्लासिफिकेशन करके, लाइक एक फॉक्स का एंड ह्यूमन बीइंग का, कि उसका हायरार्की कैसे कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है? एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिस देखा जाए तो हम लोगों ने सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, एंड how they obtain their food, what is the mode of nutrition of food, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, एंड उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इट इज स्ट्रक्चरली। हेलो अंजलि, आप फ्रीज हो गया ना? यस मैम। यस। सो कुलदीप ज्योतिषमान, आपको समझ में आया? आई नो इट इज़ वे हेड ऑफ योर सिलेबस। अभी आप लोग क्लास 7 और 6 में हो तो आपके बहुत आगे हैं, बट फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, राइट? राइट, ठीक है।